दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स का भाग 2, जो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी यानी पेट परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा और बैंक, एसएससी, रेलवे की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनवरी से जून 2021 करंट अफेयर्स का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। 8 फरवरी 2021 को जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर है कर्नाटक में। दोस्तों फरवरी 2021 में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है 9 फरवरी 2021 को किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बार्डर मेडल जीता है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है 9 फरवरी 2021 को किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो उत्तर है दोस्तों रूस सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश में। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है मणिपुर राज्य द्वारा वार ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो उत्तर है भारत। दोस्तों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 भारत मेजबान रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 फरवरी 2021 को किस फिल्म को 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म है दोस्तों पेबल्स को 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है फरवरी में भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो नेपाल को। और 10 फरवरी 2021 को न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने फरवरी 2021 में म्यांमार के साथ अपने संबंधों को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है इंडिगो एयरलाइंस है दोस्तों किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी इसने फरवरी 2021 में जो है नियुक्त किया है? तो उत्तर है जितेन चोपड़ा को। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2011 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत ने लालंदर सटूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है रॉल्स रॉयस के साथ HAL ने जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने। और 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा दोस्तों ये देश दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2021 को 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो उत्तर है ईशांत शर्मा। दोस्तों ईशांत शर्मा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है आप जानते हैं 11 फरवरी 2021 को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2021 को
घोषणा के अनुसार कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अलग हो गया था, इसमें फिर से शामिल होने का इसने घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखिए, 11 फरवरी 2021 को किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा राज्य है। और 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन होंगी 11 फरवरी 2021 की घोषणा के अनुसार? तो दोस्तों, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO सुजेन क्लार्क को नियुक्त होना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। रॉबर्ट इरविन ने दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 फरवरी 2021 को UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये है एक्सिस बैंक। और दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो ज्ञान मिशन की शुरुआत केरल राज्य द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार ने। और 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। 12 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। और 8 से 12 फरवरी 2021 को RBI द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो ये था वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021। याद रखिएगा, 8 से 12 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड। तो ये हैं तेलंगाना की मानसा वाराणसी। दोस्तों, मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा राज्य। और दोस्तों, 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी का दिन भारत के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये है इसरो। भारत की अंतरिक्ष संस्था दोस्तों इसरो ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है भारत। और टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्ट्रमाउंटिंग पास्ट लीगेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये हैं जुवेल ओराम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान की सेना ने। पाकिस्तान बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया था? तो ये फिल्म थी बिट्टू। और किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है? तो ये है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसने 13 फरवरी 2021 को पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है मध्य प्रदेश का भिंड जिला। यहाँ पर डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ डकैतों का बहुत आतंक रहा है, उसी के दृष्टिगत यहाँ पर डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय किया गया है। अगला प्रश्न है, वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ज्योति मल्होत्रा को। और देखिए, 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को
समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के कैसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? तो चीन का टीका है दोस्तों कैंसिनो बायो ये कोविड-19 टीका है जिसको कि पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि 21 साल की मुस्कान ने किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखिए 21 साल की मुस्कान ये सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2021 को कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो ये है रश्मि सामंत। रश्मि सामंत महिला जो है ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट यूनियन की प्रमुख बनी हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये पटना में गंगा नदी के पास, गंगा नदी में बन रहा है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 2023 में चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? ये देश है तुर्की। तुर्की अब मून मिशन और अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं का विकास कर रहा है? तो मैप माई इंडिया के साथ मिलकर इसरो अपने स्वदेशी मैपिंग पोर्टल का विकास कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 दिवसीय मांडू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों IIT कानपुर के साथ HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि 15 फरवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार दर्शाई गई है? तो ये वृद्धि 29% की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड में 100 मिलियन यानी 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। माँ योजना 5 रुपये में भोजन करने की शुरुआत पश्चिम बंगाल की है। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा प्रोग्रेस 77 रूस द्वारा लॉन्च किया गया कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 फरवरी 2021 को IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है? तो नाम है पंजाब किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने अपना 74वां स्थापना दिवस 16 फरवरी 2021 को मनाया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने। और भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है 16 फरवरी को? ये हैं नमन ओझा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 फरवरी 2021 को कहाँ पर पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? तो पहला फागुन उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया है 16 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? तो नीति आयोग ने। और 16 फरवरी 2021 को किस देश की धाविका बेट्रिस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केन्या की रहने वाली धाविका हैं जिन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा किया है। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 10 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान है। दोस्तों ई छावनी पोर्टल
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों 2021 में बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? तो टाटा ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? ये हैं साइमा उबैद। अगला प्रश्न है कि कंचोथ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? कंचोथ त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? ये हैं थियोडोर भास्करन ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। अगला प्रश्न है कि 17 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड राज्य सरकार ने। और अगला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर फाफ डुप्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो डुप्लेसिस दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उत्तराखंड के हैं मनीष रावत। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है? पुडुचेरी ने। अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2021 को मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय मल्होत्रा को। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमलाज वे ये पुस्तक किसने लिखी है? डैन मोरेन ने। अगला प्रश्न है, कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? पिनराई विजयन ने। और किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इसने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2021 को किसने स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है? तो YS जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? रामकृष्ण परमहंस की। दोस्तों किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है फरवरी 2021 में? तो ये राजस्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका ने दोस्तों उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? असम में। और देखिए 19 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? के मेनन को। अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दे रहे हैं कि 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। और देखिए AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? NV रेड्डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं प्रीति सिन्हा। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को आर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर वशा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? बांग्लादेश। और देखिए 20 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? दोस्तों हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो उत्तर है क्रिस मॉरिस, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इनका जो रेट रहा है 16.25 करोड़ रुपए था।
अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2021 को SERB सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2021 को 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज कौन देश बना है? यह है भारत। और 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मनिका बत्रा ने। अगला प्रश्न है 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 20 फरवरी 2021 को। तो 26वें हुनर हाट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए स्टार कर दे रहे हैं इसको। 20 फरवरी 2021 को वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन बना है? ये बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है DRDO ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। और 21 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश के ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जापान के रहने वाले हैं। और देखिए नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो ये है मंगल ग्रह। दोस्तों नासा का अंतरिक्ष यान जेजेरो क्रेटर जो कि मंगल ग्रह का है, इस पर लैंड किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है ZECH यानी जेच। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। और 22 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस। दोस्तों विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये कर्नाटक कर रहा है। और देखिए 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अयोध्या को। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये पाकिस्तान है। और उत्सवम 2021 कला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। और उत्तर पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर में पहले या पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय या स्किल यूनिवर्सिटी की नींव असम में रखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 फरवरी 2021 किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बन गया है 23 फरवरी 2021 को? तो ये है चीन। और अगला प्रश्न है भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये नागालैंड है। अगला प्रश्न है किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनंतपुरम जिले को। और फूलों और सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों वाराणसी में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? ये केरल राज्य है। और किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? तो ये इजराइल है। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है। अगला प्रश्न है 23 फरवरी 2021 को महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड राज्य है। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 3
जो तीसरा वर्जन है मिशन इंद्रधनुष का, इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। मिशन इंद्रधनुष क्या है दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण और 7 प्रकार के टीकाकरण, उनको अनेक प्रकार के पोलियो, खसरा, तपेदिक, कालाजार बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, DRDO ने 2 VLSRS-AM के सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? तो उड़ीसा से। और 24 फरवरी 2021 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को पुनः बहाल किया है। अगला प्रश्न है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक द्वारा। और किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की जैस्मिन हैरिसन है, जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि एस्सार पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है? तो ये गुजरात राज्य में है। और दोस्तों, मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घाना है और दूसरा देश आइवरी कोस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिडेन प्रशासन, अमेरिका के जो बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अंजलि भारद्वाज को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश में। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो ये जापान है। और किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में। दोस्तों, 25 फरवरी 2021 को ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और एक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को मंजूरी किसने दी है? तो पंजाब ने। अगला प्रश्न है कि 26 फरवरी 2021 को इराकली गरीब सविली किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जॉर्जिया के। और देखिए कि किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? पपुआ न्यू गिनी के। और कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों, फरवरी 2021 में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? उत्तम लाहिड़ी को। और ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टार वाला कि 26 फरवरी 2021 को PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने। और देखिए, कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो ये है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? गौतम ठाकुर को। और देखिए, 27 फरवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड NGO दिवस। NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था। तो 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? दक्षिण कोरिया में। और 27 फरवरी 2021 को किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? यूसुफ पठान, जो कि इरफान पठान के बड़े भाई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटुकल पोंगाला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखिएगा, अटुकल पोंगाला उत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। और किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य है।
और लालटेन महोत्सव देखिए किस देश का पारंपरिक महोत्सव लालटेन महोत्सव है, तो ये चीन का है। दोस्तों इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो 27 फरवरी 2021 को इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए 27 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है, ये केरल राज्य है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ पर जारी किया गया है, फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 फरवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है, तो ये आपका जापान है। और इसी प्रकार आइए आगे यही प्रश्न दोहरा रहा है, 1 मार्च 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है। दोस्तों G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है, तो आर्टिका M याद रखिएगा रूस का अंतरिक्ष उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ द इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अनिंद्या दत्ता ने। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। अगला प्रश्न है 1 मार्च 2021 को कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है, तो ये तीसरा जन औषधि दिवस है। अगला प्रश्न है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है, गुजरात में। और 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, दोस्तों ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में चर्चा में रहे बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये राम माधव की कृति है। दोस्तों बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक राम माधव की है। ये स्टार कर दे रहा हूँ, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है हाल में पूर्वी नौसेना कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अजेंद्र बहादुर सिंह को। और देखिए समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और दोस्तों 2 मार्च 2021 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है, श्रीलंका को। अगला प्रश्न है मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, नागालैंड में। और सुगम्य भारत एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है 2 मार्च 2021 को, थावरचंद गहलोत। दोस्तों सुगम्य भारत ऐप जो है थावरचंद गहलोत द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा घरों की पहचान चेलिकी नाम योजना शुरू की गई है, ये उत्तराखंड द्वारा। और 2020 में या 3 मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है, तो ये चीन है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के सबसे बड़े आवेदक का मतलब ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक जो है आविष्कार और नवोन्मेष किए जा रहे हैं, जिसको पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास चीन कर रहा है। अगला प्रश्न है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है, दोस्तों एलन मस्क टेस्ला के CEO हैं और भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में 8वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है 3 मार्च को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, यानी इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या था, तो उत्तर है दोस्तों फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। याद रखिएगा फॉरेस्टेज एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट इस वर्ष के विश्व वन्यजीव दिवस का थीम रहा है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम को। और देखिए युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, वरुण कपूर और मालविका बशोड़ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सड़क सुरक्षा के साथ मनाया गया है। अगला प्रश्न है 4 मार्च 2021 को रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है, तो ये टाइमलाइन या डेडलाइन 2023 रखी गई है
कि संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा नगर पालिका सर्वोच्च स्थान पर रहा है? तो ये है इंदौर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा जो है शहर शीर्ष पर रहा है? ये बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2021 को कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है? तो ये जिम्बाब्वे है। दोस्तों 5 मार्च 2021 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ये कीरोन पोलार्ड बने हैं, 6 छक्के एक ओवर में लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2021 को खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर। और किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? दोस्तों गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने जैसे जनगणना होती है, आर्थिक जनगणना, मनुष्यों की जनगणना, उसी प्रकार कृषि जनगणना गुजरात राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? तो वर्ष 2023 को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। और देखिए, 2020 के लिए, वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो उत्तर है कृष्ण मोहन बोहरा को। इनकी पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इसके लिए कृष्ण मोहन बोहरा को जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और बिहारी पुरस्कार, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये किसी राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? विप्लव कुमार देव ने। और दोस्तों संसद टीवी के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर आईएएस जो हैं, इनको संसद टीवी का सीईओ चुना गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? लीगिया रोनोन्हा। और अगला प्रश्न है कि 7 मार्च 2021 को आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम स्थान पर, और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नौरेन हसन को। और देखिए, किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में दोस्तों पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। और जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मसूरी में। दोस्तों 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 8 मार्च को किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुड़ जो है गन्ने के रस को उबालकर बनाया जाता है। गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है 8 मार्च को। दोस्तों पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? रानीखेत उत्तराखंड में, याद रखिएगा, वन चिकित्सा केंद्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो ये तेलंगाना के गचिबोवली पुलिस स्टेशन पर। और ये देखिए, किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये आंध्र प्रदेश है। और अक्षय पात्र आल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 मार्च 2021 को जोर्ज लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बार्सिलोना के। और ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो ये नाइजर के राष्ट्रपति ने जीता है। और 9 मार्च 2021 को बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित माटियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। दोस्तों बजरंग पूनिया भारत के रेसलर यानी कुश्तीबाज हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 को सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? उड़ीसा। और किस राज्य ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर राज्य ने। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF पुरस्कार किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। और देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस है। और BCC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर को नेहरू हम्पी को चुना गया है और ये भारत की शतरंज प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फरवरी 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मैन अवार्ड किसने जीता है? तो R अश्विन और टैमी ब्यूमोंट ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्टलिक 2 अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 11 मार्च को लिविंग वेल विद किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। हेराथ उत्सव या हेरत उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों 11 मार्च 2021 को यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किस जो है भारतीय को शामिल किया गया है? ये दीपिका पादुकोण हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे चुना गया है? दोस्तों तो डॉक्टर GP सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद चुना गया है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि 11 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये हैं किरण बेदी। श्रीमती किरण बेदी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। दोस्तों हम जो जनवरी 2021 से जून 2021 तक महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं उसका ये दूसरा भाग है। इसका तीसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे और इसमें हम कुल 4 या 5 पार्ट्स में जनवरी से लेकर जून तक के सभी करेंट अफेयर्स को शामिल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UP PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO ARO, UP SSSC पेट परीक्षा और GIC प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।